आज की क्लास में हम परानुकंपी तंत्रिकाओं के कार्य देखते हैं। हमने पिछली क्लास में एनएस देखा था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और पीएनएस देखा था और उनके कार्य देखे थे। आज हमने देखते हैं, देखिए शरीर की भाग। पहला, परानुकंपी तरंगे कहाँ पे कार्य करती हैं। नेत्र पहला आपका, इसमें पुतलियाँ जो हैं आपकी संकीर्ण हो जाती हैं और पलकें बंद होने लगती हैं। लार ग्रंथियाँ, इसमें लार ग्रंथियों में इसका क्या कार्य होता है, स्राव बढ़ जाता है, पतली हो जाती हैं। फेफड़े, श्वसन नलियाँ संकीर्ण हो जाती हैं। हृदय, जो आपका हृदय है, हृदय गति घट जाती है। कोरोनरी धमनी संकीर्ण हो जाती है और रक्तापूर्ति घट जाती है। अग्नाशय, अग्नाशय रस एवं इंसुलिन का स्राव बढ़ जाता है। अमाशय, पाचक रस का स्राव बढ़ जाता है। अमाशय की गतिशीलता बढ़ जाती है। और जो आपकी देखिए आंत्रभित्तियाँ हैं, उसमें क्रमांकन बढ़ जाता है आंत्रभित्तियों में। अब किडनी, किडनी में मूत्र का स्रावण बढ़ जाता है। मूत्राशय शिथिल हो जाती है, परिणाम स्वरूप मूत्रण होता है। मलाशय, आंतरिक गुदीय संकोचनी शिथिल हो जाती है तथा मलाशय संकुचित हो जाता है, परिणाम स्वरूप मल विसर्जन होता है। अब देखिए इसमें श्वेत ग्रंथियाँ, इनमें कोई प्रभाव नहीं होता श्वेत ग्रंथियों में। जननांग, रक्तवाहिनियाँ विस्फारित हो जाती हैं जिससे रक्त परिसंचरण की गति बढ़ जाती है। पुरुषों में शिश्नोवस्था तथा स्त्रियों में चिकनापन होता है। देखिए स्पेशल सेंस संज्ञा के द्वारा ज्ञानेंद्रियों का कार्य होता है। अब ज्ञानेंद्रिया ये देखते हैं, ज्ञानेंद्रिया जो है, ज्ञानेंद्रियों का मतलब क्या है, सेंस ऑर्गन। संवेदी अंग मतलब ऑर्गन मतलब आपका अंग हो गया, सेंस मतलब संवेदना हो गया। ज्ञानेंद्रिया जिनको हम, वह जगत के ज्ञान की प्राप्ति विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं के द्वारा ही संभव है। संवेदना का अनुभव तभी संभव है जब उससे संबंधित संवेदी तंत्रिकाओं को उचित उद्दीपन प्राप्त हो सके। उद्दीपनों के उत्पन्न हो जाने पर और उनके मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड में संचरित होने के बाद उनका विश्लेषण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, ठीक है, हम सीएनएस के बारे में आपको पहले बता चुके हैं, के द्वारा होता है। शरीर ध्वनि, प्रकाश, गंध, दाब आदि के लिए संवेदनशील होता है। देखिए ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं 5 प्रकार की होती हैं जिनके द्वारा बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। त्वचा हो गई आपकी, जीभ, त्वचा को आप स्पर्शेंद्रिय बोलते हैं, जीभ को स्वादेंद्रिय बोलते हैं, नासिका को घ्राणेंद्रिय बोलते हैं, कान को स्वर्णेंद्रिय बोलते हैं, नेत्र को दर्शेंद्रिय बोलते हैं। अब आइए त्वचा देखते हैं। त्वचा स्पर्शेंद्रिय का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। जो आपका त्वचा है, ये जो है, देखिए त्वचा तो आपके पूरे शरीर में है ना, इसी को त्वचा बोलते हैं। चमड़ी को, वो तो सारे शरीर में है, ऐसा कोई भाग नहीं है जो अब हमारे शरीर की त्वचा रही तो। जबकि शरीर की अन्य समस्त ज्ञानेंद्रियां स्थानीय होती हैं, यह एक निश्चित क्षेत्र में कार्य करती हैं। यह स्पर्श के अतिरिक्त ताप, शीत, दाब, पीड़ा, वेदना, हल्का, भारी, सूखा, चिकना आदि संवेदनाओं का ज्ञान इसी के द्वारा होता है। देखिए जो है, जो हमारा ये त्वचा है, इसी में तो सारा, जब गर्मी लगती है या तो पीड़ा होती है या तो दबाव पड़ता है या तो वेदना होती है, हल्का लगता है, भारीपन होता है, सूखा, चिकना आदि सारी संवेदनाएं होती हैं इसी के द्वारा। समस्त शरीर की त्वचा में तंत्रिका तंतुओं के अंतनांगों का एक जाल सा फैला रहता है जो विभिन्न विभिन्न संवेदनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क में
पहुंचाती हैं। किसी एक संवेदना के रिस्पेक्ट्रंस एक समान होते हैं, जो मतलब लक्षण होते हैं वो एक समान होते हैं, तथा विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यह रिस्पेक्ट्रस एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर स्थित होते हैं। त्वचा के जिन बिंदुओं पर कुछ कड़े बाल के द्वारा स्पर्श कराने से स्पर्श की संवेदना का ज्ञान होता है, उन्हें स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस तरह से जिन बिंदुओं पर ताप, शीत या पीड़ा आदि का अनुभव होता है, उन बिंदुओं को ताप बिंदु, शीत तथा पीड़ा बिंदु कहा जाता है। किसी विशेष संवेदना के बिंदु त्वचा के किसी भाग पर अधिक और कहीं कम रहते हैं। ठीक है। पेसिनियन कार्पसलस कार्डिका यह दबाव का अनुभव कराती है। ये जो आपका त्वचा में होती है, पेसिनियन कार्पसलस कड़िका यह दबाव का अनुभव कराती है। इसको हम लेमिनेटेड भी कहते हैं। शरीर में स्थित और गति का निर्धारण करती है। स्वादेंद्री मतलब जीभ या जिह्वा का मुख्य कार्य किसी वस्तु को चख कर उसके स्वाद को ज्ञात करना है, क्योंकि स्वाद के रिसेप्टर इसी में स्थित होते हैं। जो हमारे स्वाद के लक्षण होते हैं सारे इसी जीभ में स्थित होते हैं। स्वाद के कुछ रिसेप्टर कोमल तालु, कंठछद एवं टॉन्सिल में भी स्थित होते हैं। जीभ एक अत्यधिक गतिशील अंग है जो स्वाद संवेदन के अतिरिक्त चबाने, निकलने तथा बोलने जैसे कार्यों को संपादित करती है। जीभ के 3 भाग होते हैं, अग्रछोर और काय बॉडी आधार बेस। जीभ का आधार हाइड अस्थि से जुड़ा होता है, जबकि इसका काय एवं छोर स्वतंत्र होता है। स्वस्थ अवस्था में जीभ की म्यूकस मेम्ब्रेन गुलाबी होती है और इसकी ऊपरी सतह मखमली दिखाई देती है, तथा जीभ में बहुत से उभार पाए जाते हैं जिन्हें अंकुरक या पैपिल कहते हैं। यह अंकुर जीभ के ऊपर सतह पर पाए जाते हैं। निचले सतह पर इनका पूर्णतः अभाव रहता है। अंकुरों में रक्त कोशिकाएं जाल के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। स्वाद तंत्रिकाएं 7वीं, 9वीं तथा 10वीं कपालीय तंत्रिकाओं का अंत इन्हीं अंकुरों में होता है। जो अंकुर हमने आपको बताया ना अभी, इन्हीं तंत्रिकाओं में इन्हीं तंत्रिकाओं का अंत इन्हीं अंकुरों में होता है। इन अंकुरों को स्वाद कलिकाएं भी कहते हैं। मानव में लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं और वृद्धावस्था में इनकी संख्या में कमी आ जाती है। अंकुरक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: परिवृत्त, छत्रिकांकुर, सूत्रिकांकुर। ठीक है। अब सूत्राकार 2/3 भाग में सूत्रों का आकार पाए जाते हैं। परिवृत्त जो है वर्णमाला वी आकार की 10 से 12 तक होते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, पेशी के बारे में, स्वादेंद्रिय के बारे में देखेंगे अगली क्लास में, और जो है डिटेल से